Good morning, class. Welcome to the next lecture of operations management. तो basically हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम 4.1 4.1 में हमने सबसे पहले पार्ट ही कैलकुलेट किया था उसमें कि कैलकुलेट 3 वीक मूविंग एवरेज, फिर हमने वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट की है पार्ट बी। ठीक है, इसका आपके सामने है मेथड। सो विल डू पार्ट सी। पार्ट सी में हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को यूज करके वी हैव टू फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड। उसका बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताया था, इट्स फोरकास्टेड वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, यानी कि प्रेजेंट फोरकास्टेड वैल्यू इज द forecasted value of the previous period plus alpha times the actual value of the previous period minus the forecasted value of the previous। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया कि अगस्त 31 की जो फोरकास्टेड वैल्यू है दैट इज 360। ठीक है, तो फोरकास्टेड वैल्यू इज आल्सो 360 एंड द एक्चुअल वैल्यू इज आल्सो 360 ऑन अगस्त 31। उसको हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू फॉर द वीक ऑफ सितंबर 7। ठीक है, तो मैं दिया हुआ है कि आपकी जो है ये सितंबर 7 में जो उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जो मैं आपको बताया। फोरकास्टेड वैल्यू हमने सितंबर 7 की फोरकास्टेड वैल्यू क्या, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द forecasted value on the previous time period, which is forecasted value on August 31, which is 360 plus 0.2 times the actual value in the previous period, which is 360, and the forecasted value in 360, forecasted value in the previous period, which is also 360। ठीक है, तो 360 minus 360 will be equal to 360। ठीक है, 360 minus 360 जीरो हो जाता है, तो फोरकास्टेड वैल्यू सितंबर 7 इज इक्वल टू 360। फिर सितंबर 14 में आ जाए, सितंबर 14 की फोरकास्टेड वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू द फोरकास्टेड वैल्यू इन द प्रीवियस टाइम पीरियड व्हिच इज 360 प्लस अल्फा टाइम्स एक्चुअल वैल्यू इन प्रीवियस टाइम पीरियड व्हिच इज 389। यू कैन सी दैट फ्रॉम द टेबल। ठीक है, सितंबर 7 की जो वैल्यू है गेट्स यूज्ड दैट इज 389। ठीक है, 389 माइनस द फोरकास्टेड वैल्यू इन द प्रीवियस पीरियड व्हिच इज 360, हमारे पास आंसर आ जाएगा 365.8।
ठीक है, सितंबर 21 पे आ जाए। सितंबर 21 में फोरकास्टेड वैल्यू इन सितंबर 21 इज इक्वल टू 365.8, ठीक है, यानी कि विच इज द फोरकास्टेड वैल्यू इन प्रीवियस टाइम पीरियड प्लस 0.2 which is alpha times the actual value in the previous time period minus the forecasted value, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जो प्रीवियस टाइम में वो है 410, 410 माइनस 365 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 374.64 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए सितंबर 28 इज अगेन फोरकास्टेड वैल्यूज इक्वल 374.64 जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्लस अल्फा विच इज 0.2 टाइम्स एक्चुअल वैल्यू इन द प्रीवियस टाइम पीरियड विच इज 381, टेबल से मिल जाएगी क्वेश्चन के। 381 माइनस forecasted value in the previous period which is 374.64, इसके आंसर आ जाएगा। थ्री 375.912, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए अक्टूबर 5 में आपकी जो है वैल्यू 375.912, ये पीछे से आए थे, प्लस 0.2 विच इज अल्फा 368 माइनस तो ये वाली जो ब्रैकेट से फिगर आपने माइनस करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट में हो जाएगा 374.329 प्लस 0.2 टाइम्स 374 माइनस 374.329, आपके आंसर आ जाता है 374.263। Okay, so that is the end of problem 4.1. ठीक है, प्रॉब्लम 4.6 को देख लेते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम 4.6 का बी पार्ट क्या मैंने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ, ठीक है। जस्ट रीड 4.6,
प्रॉब्लम 4.6 अगेन आपको एक टेबल से दिया हुआ है, ठीक है। द मंथली सेल्स फॉर टेल्को बैटरीज आईएनसी वर एज फॉलोज, ठीक है। मंथ दिया हुआ है, उसके अगेन सेल्स दी हुई है, ठीक है। प्लॉट द मंथली सेल्स डेटा, ठीक है। ये आपको खुद प्लॉट करना पड़ेगा ऑन ग्राफ, ठीक है। पार्ट ए में यूज हैव टू प्लॉट द मंथली सेल्स डेटा, व्हिच यू कैन डू इट योरसेल्फ, ग्राफ पे बना सकते हैं आप, ठीक है। पार्ट बी इज फोरकास्ट जनवरी सेल्स यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज नाइव मेथड, 2 is a 3-month moving average, and part 3 is a 6-month weighted moving average using 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, and 0.3 with the heaviest weights applied to the most recent months. तो नाइव मेथड बेसिकली क्या था? नाइव मेथड ठीक है। नाइव मेथड इज द मोस्ट simplest of all these methods, ठीक है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना बेसिकली। नाइव अप्रोच कहती है डिमांड इन नेक्स्ट पीरियड विल बी इक्वल टू द डिमांड इन द मोस्ट रीसेंट पीरियड, ठीक है। यानी कि आपकी जनवरी सेल्स इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर December sales according to the naive method. Naive method आपकी जो है January sales is going to be equal to the most is going to be equal to sales in the most recent period which is December, so it will be equal to 23. पार्ट बी पे आ जाए, पार्ट टू पे, ठीक है। पार्ट बी के पार्ट टू पे आ जाए 3 मंथ मूविंग एवरेज, ठीक है। आई थिंक आपको 3 मंथ मूविंग एवरेज निकालना होता है, तो आप जनवरी से जो मोस्ट रिसेंट 3 मंथ्स इनको लेंगे विच विल बी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, उनकी सेल्स को ऐड करेंगे एंड यू विल डिवाइड दैट बाय 3, ठीक है। सो विच विल बी इक्वल 20 plus 21 plus 23 divided by 3 is equal to 21.33. ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में यू हैव टू कैलकुलेट 6 मंथ्स वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। सो जनवरी से पहले जो मोस्ट रिसेंट 6 मंथ्स उनको आप लेंगे, ठीक है। एंड आप वेट्स साइन करेंगे, वेट्स आपने इस तरह से साइन करने के दैट यू विल असाइन द हैवीएस्ट वेट्स टू द मोस्ट रिसेंट मंथ्स, यानी कि दिसंबर को यू विल असाइन 0.3, ठीक है। और उससे जो पिछला महीना है विच इज नवंबर, उसको आप 0.2 साइन कर देंगे, ठीक है। और अक्टूबर को भी आप 0.2 साइन करेंगे, लेकिन सितंबर, अगस्त और जुलाई को आप 0.1 साइन करेंगे। ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट्स में सम है इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इट इज 0.1 टाइम्स 17 प्लस 0.1 टाइम्स 18 प्लस 0.1 टाइम्स 20 प्लस 0.2 टाइम्स 20 प्लस 0.2 टाइम्स 21 प्लस 0.3 टाइम्स 23, बार बार आ जाते हैं 1.7 प्लस 1.8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4.2 प्लस 6.9। ठीक है। आपका ब्रैकेट्स का सम आ जाएगा और इसको आप डिवाइड कर देंगे बाय द सम ऑफ वेट्स, ठीक है। तो आपके वेट्स क्या है? 0.1, 0.1, 0.1,
और 0.2, 0.2 और 0.3 सबको आप ऐड कर दें तो यू विल गेट दैट इक्वल टू 1। ये तो कितना हो जाएगा 1.7 प्लस 1.8 प्लस 2 प्लस 4 4.2 20.6 डिवाइड बाय 1। तो आपकी जो फोरकास्टेड वैल्यू है जनवरी सेल्स की वो हो जाएगी 20.6। Yes, that's the end of the section.